रात में होता है, अब 2:30-3 बजे रात देते हो, रात में बिजली देते हो, हम कैसे सिंचाई कर पाएंगे? हमारा भी परिवार है, कल को कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो वो जेई कहता है, बड़ा बेशर्म जेई था, अधिकारी था, वो कहता है सरकार 4 लाख रुपए दे तो रही किसानों को मरने पर। ऐसे बोल हैं आपके अधिकारियों के? किसानों की जीवन कोई जीवन ही नहीं है क्या आपके लिए? ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जिन अधिकारियों ने ऐसे नियम बनाए हैं विद्युत विभाग के, और वो कह रहे हैं कि आजकल उन्होंने टाइम टेबल बनाया है विद्युत विभाग का देने का, माननीय तहसील अध्यक्ष जी को पता होगा। अब रात में 2 बजे, 2:30 बजे, फिर रात में सुबह 4 बजे भी लाइट देते हैं। आप सब बताओ, इतने 2:30 बजे रात में उठ करके किसान मोटर चालू कर पाता है क्या? उस बिजली का करेंगे क्या हम रात का? आप तो कह रहे हो बढ़िया लाइट मिल रही है। आप जो किसान भी कह रहे हैं, अन्नदाता कह रहे हैं हमारे आमला के, कि जिन्होंने ऐसा नियम बनाया है उन अधिकारियों से कहो कि 2:30 बजे रात में एक आध किसान की कुटिया उस किसान के खेत में जा करके 1 आध घंटे लाइट चला के देख ले, इनको पता चल जाएगा कि कैसे होती रात की ठंड। ये जहाँ रहते हैं, जिनके कक्षों में जो सोते हैं, जिन कमरों में सोते हैं, वहाँ तो बढ़िया पूरे बंद दरवाजे चारों तरफ से, और लेट बात अटैच रहते हैं कमरे में भैया। उसके बाद भी इनको यदि 2:30 बजे पेशाब लग जाए तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि कमरे में बाजू में बाथरूम में जाकर के पेशाब कर ले। ऐसी ठंड पड़ रही है, और किसान से कह रहे कि तुम जाओ। और ऐसे ही नहीं, उस चार्ट को जब आप सर्च करोगे तो उसमें बाकायदा पिछले वर्षों की एमएसपी कितनी है और इस वर्ष की एमएसपी कितनी, उसका अंतर भी शो करते हैं और कहते हैं कि हमने इतने रुपए की बढ़ोतरी की है। अभी जब खरीफ फसलों की 14 फसलों की उन्होंने सूची जारी की और उन्होंने लिखा कि मक्का पिछले बार 2225 रुपए कुंटल था, इस बार हम 2400 रुपए देंगे, और 175 रुपए की बढ़ोतरी के साथ उन्होंने बड़ा शानदार वो पत्रक बनाया, पेपर बनाया और उसको पब्लिश किया। मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को पूछना चाहूंगा कि ये जो आप एमएसपी तय करते हैं फसलों की और इसकी रस्म अदायगी सब करते हैं, वास्तव में क्या वो फसलें खरीदी जा रही क्या मंडी में? आप अन्नदाता से पूछो क्या ऐसी फसलों की खरीदी होती है क्या? तो फिर ये एमएसपी घोषित करके बाही लूटने का काम आखिर सरकारें करती क्यों? इससे क्या मिल जाता है? अन्नदाता के साथ कहीं ना कहीं छल कपट बेईमानी है। आपने तो कह दिया कि 175 रुपए बढ़ाए हैं, पिछली बार 2225 थे, तो पिछली बार हमको 2225 भी एमएसपी पर बेचने नहीं मिला, और इस बार 2400 आपने किया तो वो भी नहीं बिक रही है। अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि 1 किलो आप मक्का बेच दो तो 1 लीटर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। खरीद पा रहे क्या आप लोग 1 लीटर पानी? ये सारे लोगों को पता है। उसके बाद भी सरकारें चेत नहीं रही, और मध्य प्रदेश के अन्नदाता ने इतना मक्का उत्पादन, और अब वहाँ गन्ना जो जा रहा है वो 400 रुपए ज्यादा से कुंटल में जा रहा है। आपका पास का जिला है, यही छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर में है। हमने किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना आंदोलन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, तो आनंद फानन में कलेक्टर ने सारे के सारे जितनी फैक्ट्री के मिल मालिक और किसान संगठनों के साथ बैठ करके तय किया कि हम गन्ना 375 रुपए से शुरू करेंगे, और मार्च आते आते 400 प्लस में, हमारे फरवरी में 400 प्लस में ही हो जाएगा। तो क्या बैतूल के किसान, आमला के किसान, हमारे मुल्ताई के किसानों को 400 रुपए गन्ने का रेट नहीं मिलना चाहिए क्या? एक ही मध्य प्रदेश है, पास का ही जिला है, जब वहाँ 400 मिल सकता है, वहाँ 380 से शुरू हो सकती है, तो आंवला के किसान ने कौन सा गुनाह किया? क्या आंवला का किसान मेहनत नहीं करता क्या? क्या मुल्ताई का किसान गन्ने का मेहनत नहीं करता क्या? और आपने बोनस देने की बात कही थी, तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े मुखिया भी रहते हैं संगठन के नाते, उनका नाम नहीं लूंगा मंच से, ये इनकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ही किसानों को 400 रुपए कुंटल गन्ने का रेट मिलना चाहिए। आप तो बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 400 ऊपर जोड़ो, रन खाओ, किसान संघ जिंदाबाद, कौन बनाता हिंदुस्तान। आप सबके माध्यम से यहाँ पर आज सुबह 10 बजे से आप लोग एकत्रित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।